हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन केमिस्ट्री एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस फॉर सीएसआईआर नेट एंड गेट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेनली स्टूडेंट्स रिएजेंट्स जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, और उन रिएजेंट्स के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कौन सा रिएजेंट किस कंडीशन में कौन सी रिएक्शंस को शो करता है। ठीक है, सिंपल, बिकॉज हम सीएसआईआर नेट और गेट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स जो होते हैं अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शंस वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जो एग्जांपल्स आते हैं स्पेशली सीएसआईआर नेट में वो बहुत ही टिपिकल एग्जांपल्स आते हैं जिनमें कि हमें मेनली कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा ग्रुप को ऑक्सीडाइज करना है, डबल बॉन्ड को करना है या नहीं। तो ये सब थिंग्स होती हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स से जो कि होते हैं एल्कोहल्स। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो यहाँ पर अब एक सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, प्राइमरी एल्कोहल जो होती है उसका फार्मूला होता है RCH2OH। ओके, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। ये जब ऑक्सीडाइज होगी, इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगी RCHO, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप में। ओके, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। और सेकेंडरी एल्कोहल जिसका फार्मूला होगा लाइक दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल, और ये कन्वर्ट होगी ऑन ऑक्सीडेशन दिस कीटोन। तो ये यहाँ पर सिंपल रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की। प्राइमरी एल्कोहल कन्वर्ट होती है एल्डिहाइड में, सेकेंडरी एल्कोहल कन्वर्ट होती है कीटोन में। तो अब हमको देखना है यहाँ पर कि फर्स्ट रिएजेंट हम कौन सा लेते हैं, रिएजेंट फर्स्ट। ओके, तो ये है हमारा जॉन्स ऑक्सीडेशन, जॉन्स ऑक्सीडेशन। कुछ स्टूडेंट्स इसको नेम रिएक्शन में कंसीडर करते हैं, बट दिस इज नॉट करेक्ट वे ऑफ लर्निंग दिस। एक्चुअली दिस इज ऑक्सीडेशन, जॉन्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिएजेंट के नाम से ये ऑक्सीडेशन है। तो इसका जॉन्स ऑक्सीडेशन में जो रिएजेंट है वो होगा हमारा सोडियम डाइक्रोमेट प्लस एक्वस H2SO4। ठीक है, ये रिएजेंट का फार्मूला हो गया। ये रिएजेंट हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में लिख देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिएजेंट के रिगार्डिंग। प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल को ये रिएजेंट कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। प्राइमरी एल्कोहल्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय जॉन्स ऑक्सीडेशन। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट है सेकेंडरी एल्कोहल्स को जॉन्स ऑक्सीडेशन कन्वर्ट करता है कीटोन्स में। सो ये तो सिंपल ही है। कोई थर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट अफेक्ट कार्बन कार्बन डबल एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स। ओके, ये आपको याद रखना है। कोई मॉलिक्यूल अभी आपको ऐसा दिया हुआ है जिसमें एल्कोहलिक ग्रुप OH है बट साथ में डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि जॉन्स ऑक्सीडेशन इस डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है, इट इज एसिड। ओके, नॉट लाइक दिस। यहाँ पर एक मैं इस तरह ऐसा लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। ये फोर्थ पॉइंट, नॉट फॉर एसिड सेंसिटिव कंपाउंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जॉन्स ऑक्सीडेशन एसिड सेंसिटिव कंपाउंड्स के लिए वर्क नहीं करता है। तो अब एसिड सेंसिटिव कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल एसिटल्स, हेमी एसिटल्स। हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे कि ये एक्चुअली रिएजेंट्स का मैं एग्जांपल ऐसे बनाऊंगा जिसमें ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। एसिटल्स, हेमी एसिटल्स, ईथर्स,
ओके ये हमारे 3 पर्टिकुलर कॉमन एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स हैं जो हमको देखने को कंपटीशन में मिलते हैं। तो यदि ये ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं तो जोन्स ऑक्सीडेशन वहाँ पर डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट होती है बाय जोन्स ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर मैं एक प्राइमरी अल्कोहल ले लेता हूँ, दिस इज ओके, ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसका जब मैंने ऑक्सीडेशन किया बाय जोन्स ऑक्सीडेशन Na2Cr2O7 प्लस एक्वस H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। दिस यूनिट CH2OH कन्वर्ट इनटू COOH, ओके। अब यहाँ पर एक सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल साइक्लोहेक्सेनॉल। इस पे जब हम जोन्स ऑक्सीडेशन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, दिस कन्वर्ट इनटू कीटोन, ओके। दिस यूनिट इज टोटली कन्वर्ट इनटू कीटोन ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया सिंपल एग्जांपल जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो मैं आपको पॉइंट नंबर 4 बताया था कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए ये उससे भी पहले एक डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मुझे ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ओके। इस पर मुझे जोन्स ऑक्सीडेशन लगाना है। ये जोन्स ऑक्सीडेशन की हमने कंडीशन लिख दी। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। और एक एग्जांपल ये भी हो सकता है इस तरीके से, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लगाओ और जोन्स ऑक्सीडेशन जब इस मॉलिक्यूल का होगा तो डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहेगा, जैसा कि मैंने आपको पॉइंट में लिखवाया है, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH ग्रुप में, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, फिफ्थ। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमें एक एल्कोहल मॉलिक्यूल दिया है लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें एक ग्रुप लगा हुआ है साइक्लिक एसिटल, ठीक है। दिस इज साइक्लिक एसिटल, साइक्लिक एसिटल। ये जो ग्रुप है एसिटल यूनिट, ये वाला ग्रुप, ये एसिड सेंसिटिव होता है। एसिड सेंसिटिव मीन्स यदि एसिड के कांटेक्ट में ये ग्रुप आएगा, ये वाला एसिटल साइक्लिक रिंग, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप में, जिस फंक्शनल ग्रुप से ये जनरेट हुआ था। तो यहाँ पर यदि मैं जोन्स ऑक्सीडेशन इसका करता हूँ Na2Cr2O7 एंड एक्वस H2SO4, दिस इज द फार्मूला ऑफ जोन्स ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो गया और ये कन्वर्ट होगा कीटोन, और प्लस यहाँ पर ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप था OH ये रीजनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मैंने पॉइंट आपको लिखाया था वो पर्टिकुलर इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए वर्क करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कीटोन, ये जो ग्रुप जब रिएक्शन करता है किससे, इस रिएजेंट से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटल में। तो यहाँ पर ये एसिड सेंसिटिव कंपाउंड है हमारे पास, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। मींस एसिड सेंसिटिव कंपाउंड्स के लिए हम जोन्स ऑक्सीडेशन का यूज़ नहीं करते हैं। रीज़न क्या है कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं उनके करस्पॉन्डिंग फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, लास्ट। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। अब यहाँ पर यदि हमारे पास एक ग्रुप होता CH3, ठीक है, दिस इज ईथर, ईथर ग्रुप है। तो ईथर ग्रुप भी एसिड सेंसिटिव होता है, एसिड सेंसिटिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसका जोन्स ऑक्सीडेशन करेंगे इसी सेम कंडीशन पर, तो एल्कोहलिक ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, ये हो गया। और यहाँ पर ये ईथर ग्रुप भी रिएक्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, ठीक है। और यहाँ पर CH3CH2OH जनरेट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम आती है जोन्स ऑक्सीडेशन के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन की। रिएजेंट नंबर 2 है, ये है हमारा रिएजेंट जिसका नाम है कोलिन्स रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस ड्राई प्रिडीन, ठीक है।
ड्राई पिरिडीन। दिस इज द फार्मूला ऑफ कोलिन्स रिएजेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स लिखता हूँ मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट। प्राइमरी एल्कोहल्स कन्वर्ट्स इनटू एल्डिहाइड नॉट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। डिफरेंस आपको ऑब्जर्व करना है। जोन्स ऑक्सीडेशन प्राइमरी एल्कोहल को कन्वर्ट कर रहा था एल्डिहाइड में, ये कन्वर्ट कर रहा है जोन्स ऑक्सीडेशन कन्वर्ट कर रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये कन्वर्ट कर रहा है एल्डिहाइड में। और यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल्स हमेशा कीटोन में ही कन्वर्ट होती है, ये आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ठीक है, कीटोन। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट जो है, नॉट अफेक्ट सेम एज लाइक लास्ट रिएजेंट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, कैन बी यूज्ड, दिस रिएजेंट कोलिन रिएजेंट कैन बी यूज्ड फॉर एसिड सेंसिटिव कंपाउंड्स। ओके, एसिड सेंसिटिव कंपाउंड्स के लिए हम कोलिन रिएजेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, इस फार्मूले में कहीं पर भी वाटर नहीं है, मीन्स ड्राई है पूरा, इसलिए प्राइमरी एल्कोहल हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगी। आप तो बस इतना याद रख लीजिए जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं, बस अब आप ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। यदि हमारे पास कोई एल्कोहल दी हुई है ये, ठीक है, अब इस पर हमको कोलिन रिएजेंट की रिएक्शन कराना है, CrO3 डॉट पिरिडीन, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO एल्डिहाइड ग्रुप में। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर यदि मेरे पास एक सेकेंडरी एल्कोहल है और रिएजेंट सेम है, ये कन्वर्ट होगा कीटोन में लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में हमारे पास सपोज कोई मॉलिक्यूल है इस टाइप से, और यहाँ पर उस पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, और कोलिन रिएजेंट से हमको रिएक्शन करानी है, CrO3 पिरिडीन। डबल बॉन्ड इज नॉट अफेक्टेड, डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और ये एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप लास्ट एग्जांपल में कन्वर्ट हो रहा था उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शनल ग्रुप में, बट यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं कोलिन रिएजेंट, ठीक है। ये हमारे पास एक एल्कोहल है, ये एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो गया एसिटल, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन जब मैंने कराई कोलिन रिएजेंट से, कोलिन्स रिएजेंट। स्टूडेंट्स एक चीज़ और यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने नेम लिखा हुआ है, तो ये दोनों तरीके से आ जाता है कंपटीशन में। कभी कभी फार्मूला लिखा हुआ होता है तो आपको पहचानना आना चाहिए कि CrO3 प्लस पिरिडीन क्या होता है, और यहाँ पर कभी कभी नाम भी लिख के दे देते हैं कोलिन रिएजेंट। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं इसके। तो यहाँ पर अब ये OH ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, ये हो गया, और ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप रिमेन्स अनअफेक्टेड, ठीक है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है कोलिन रिएजेंट का कि हम एसिड सेंसिटिव कंपाउंड्स को भी इससे रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स अब एक फिफ्थ एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक एल्कोहल है हमारे पास, और इस एल्कोहल में एक लगा हुआ है एसिड सेंसिटिव ग्रुप यहाँ पर। नाउ कोलिन्स रिएजेंट CrOH कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, और ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप रिमेन्स अनअफेक्टेड, ठीक है। तो ये कोलिन रिएजेंट्स के एग्जांपल्स थे, और कोलिन रिएजेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि इन कंडीशंस में ये वर्क करेगा। अब हम नेक्स्ट रिएजेंट की बात करते हैं, थर्ड, जो कि है PCC। ओके, इसका नाम क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। रिएजेंट का फार्मूला दिस इज द फार्मूला ऑफ दिस रिएजेंट PCC। अब इसके भी कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट। प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल
to ketone. Carbon-carbon double bond and carbon-carbon triple bonds are not affected by PCC. ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर एक चीज़ और हमको देखना है, PCC इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है. ये कुछ पॉइंट्स हैं पीसीसी के बारे में. तो ये रिएजेंट है. अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं. यदि मेरे पास एक एल्कोहल इस टाइप से हो, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, इसकी रिएक्शन पीसीसी से हो रहा हो और सॉल्वेंट यहाँ पर CH2Cl2, जनरली CH2Cl2 देखने को मिलता है, कुछ और भी हो सकता है, मेन रिएजेंट होता है, ठीक है. तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में, CHO, सिंपल. और यहाँ पर यदि हमारे पास एक एल्कोहल इस टाइप से हो, दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल कंटेनिंग डबल बॉन्ड, सो रिएक्शन विथ PCC CH2Cl2, this convert into ketone like this and double bond is remains unaffected. डबल बॉन्ड का तो अभी जितने भी रिएजेंट्स आए हैं, मैं 2-3 रिएजेंट्स आपको बता चुका हूँ, किसी ने भी डबल बॉन्ड को अफेक्टेड नहीं किया है. और मैं एक और आपको बता देता हूँ कि डबल बॉन्ड्स को अफेक्ट करने वाले रिएजेंट्स अलग हैं, वो पर्टिकुलर कैटेगरी है, एक वीडियो में मैं आपको बताऊँगा. तो सिर्फ आप उस कैटेगरी को याद कर लेना, उसमें जो रिएजेंट्स हैं 2-3 उनको याद कर लेना, उनको छोड़ के सारे रिएजेंट्स डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है. सिंपली कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसमें आपको. तो यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं हम. दिस इज प्राइमरी एल्कोहल कंटेनिंग एसिड सेंसिटिव ग्रुप एसिटल. तो अब PCC से जब इसकी रिएक्शन होगी CH2Cl2, तो PCC भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है. ये इस तरीके से हमारा एल्डिहाइड ग्रुप बन गया यहाँ पर और दिस ग्रुप रिमेन्स अनअफेक्टेड, ठीक है. तो PCC भी हमारा एसिड सेंसिटिव ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए यूज़फुल होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने के लिए. तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट, इस पर आप 5 स्टार पुट कीजिए, बबलर ऑक्सीडेशन. बबलर ऑक्सीडेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जांपल प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं इस ऑक्सीडेशन से. बट होता क्या है कि जो बबलर जो नेम है ये हर बुक में नहीं दिया हुआ. क्लैडेन में ये नेम, क्लैडेन पूरी बुक आप पढ़ लीजिए, बबलर नेम आपको कहीं नहीं मिलेगा. और क्रोथर्स में भी, आई थिंक क्रोथर्स में तो दिया है, नैन्स में पर्टिकुलरली ये ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये मैं आपको बताता हूँ है क्या, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं. ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी एलिलिक alcohols by PCC is known as bubbler oxidation. ओके स्टूडेंट्स, तो ये बबलर ऑक्सीडेशन है, मीन्स टर्शरी एलिलिक एल्कोहल्स होनी चाहिए. जो मस्ट कंडीशन है वो ये है, टर्शरी एलिलिक एल्कोहल्स. तो यहाँ पर टर्शरी एलिलिक एल्कोहल्स कैसे होते हैं, दिस इज अलाइल ग्रुप CH2CH एंड, और यहाँ पर लगा दिया मैंने OH, तो ये टर्शरी एलिलिक हो गया, टर्शरी अलाइलिक, ठीक है. ये अलाइलिक पोजीशन है, ये इसको मैं डार्क किए देता हूँ, ये अलाइलिक पोजीशन है स्टूडेंट्स. तो ये टर्शरी है. यहाँ पर अब आप देखेंगे तो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है. तो ये टर्शरी एलिलिक हो गया. अब इसकी रिएक्शन जब मैं PCC से कराता हूँ CH2Cl2, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट बना देता हूँ मैं, फिर आपको समझाऊंगा ये हुआ कैसे है. डबल बॉन्ड यहाँ पर. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको बबलर ऑक्सीडेशन में जब भी टर्शरी एलिलिक एल्कोहल यदि है तो वो बबलर ऑक्सीडेशन है, ठीक है. और PCC के साथ रिएजेंट शुड बी PCC. तो यहाँ पर ये OH, ये पूरा ग्रुप कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर. और डबल बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर. तो जब मैं रफली इस रिएक्शन को आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो ये किस तरीके से बनेगा, OH आ गया हमारा यहाँ पर, तो इस कार्बन पर सबसे पहले OH पुट कर दीजिए और डबल बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए. अब इसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए, ठीक है.
इस तरीके से, और CH2OH यूनिट कन्वर्ट्स इनटू CHO। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास इक्विवेलेंट टू दिस। तो इस तरीके से आपको बबलर ऑक्सीडेशन को याद रखना है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लीजिए बबलर ऑक्सीडेशन का। दिस इज योर टर्शरी एलिलिक एल्कोहल, टर्शरी एलिलिक एल्कोहल। ओके, ये कार्बन है टर्शरी, यहाँ पर मैं डार्क कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, किसी को कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो यहाँ पर सेम प्रोसेस हमको फिर से करना है। यहाँ पर रिएजेंट कौन सा दिया हुआ है, PCC CH2Cl2। इतनी कंडीशन देख के और टर्शरी एलिलिक सिस्टम देख के आप समझ जाएंगे बबलर ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पर इस OH को सबसे पहले आपको कहाँ पर शिफ्ट करना है, इस पोजीशन पर, और डबल बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ पर। तो रफली करके चलते हैं और प्रोडक्ट आखिरी में बन जाएगा। तो यहाँ पर इस पहली स्टेप से हमने क्या किया, डबल बॉन्ड को यहाँ पर पहुँचा दिया, मैथिल ग्रुप एज इट इज़, और OH कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पर। ओके, अब इसका ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन जब हम करेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही प्रोडक्ट डायरेक्टली मैं बनाने वाला था, ये हो गया। ओके, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो बबलर ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार जब आप MSc या PhD का इंटरव्यू देने जाएंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड से आपको मेनली क्वेश्चन वो लोग पूछते ही हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये कंपाउंड, ठीक है, फॉर लेबोरेटरी पर्पज़। तो यहाँ पर ये बबलर ऑक्सीडेशन मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ, PDC। PDC, what is PDC? Pyridinium dichromate, pyridinium dichromate, this is pyridinium dichromate PDC reagent। इसका फार्मूला देख लेते हैं। Cr2O7, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पिरिडीनियम आयन है। इसको यहाँ पर सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं हम, प्लस होल ट्वाइस Cr2O7। ओके, तो यहाँ पर ये याद रखना आप, इन एक्वस मीडियम, ठीक है, ये एक्वस मीडियम में होता है। और यहाँ पर आप पॉइंट्स देख लेते हैं। प्राइमरी एल्कोहल को ये कन्वर्ट करेगा, this reagent convert primary alcohols to aldehyde, secondary alcohols to ketone। These points just like similar to previous reagents। and second point यहाँ पर क्या है, just similar, carbon carbon double bond and carbon carbon triple bonds are not affected by PDC। and one more point, PDC is mild reagent compared to PCC। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। PDC और PCC में कई बार ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, अभी तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हमको इन कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, ठीक है, मेजर माइनर फाइंड करने में। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं PDC के लिए। ये हमारे पास एक एल्कोहल मॉलिक्यूल है, PDC यहाँ पर रिएजेंट दिया हुआ है, CH2Cl2 सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अफेक्ट नहीं होते हैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड अफेक्ट होगा नहीं, तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO ग्रुप में, ये पूरी यूनिट, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल, व्हेन इट ऑक्सीडाइज बाय PDC then it convert into ketone group, this is ketone, ठीक है। अब यहाँ पर एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए भी PDC का यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर मैं एक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, लाइक दिस, ठीक है, रिएक्शन हो रही है PDC
CH2Cl2। तो ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप रिमेन्स अनअफेक्टेड और ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है एसिटल, ये अनअफेक्टेड है बाय पीडीसी। तो यहाँ पर एक मैं आपको जनरल बता देता हूँ ऑब्जर्वेशन, ओनली जॉन्स रिएजेंट ही एक ऐसा है जो कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स को डिस्टर्ब करता है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। जॉन्स रिएजेंट जो फर्स्ट रिएजेंट था हमारा इस वीडियो का, वही एक ऐसा रिएजेंट है जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स को डिस्टर्ब करता है, बाकी तो करते नहीं है। और आगे अगली वीडियो में जो रिएजेंट्स आएंगे वहाँ पर यदि कुछ ऐसा होगा कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए प्रॉब्लम होगा तो वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। अब इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपके साथ 5 रिएजेंट डिस्कस किए। इन रिएजेंट्स को आप समझने की कोशिश कीजिए और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में मुझे आप ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताएं मुझे। अगले वीडियो में 5 रिएजेंट्स और आएंगे, उसके बाद हम कैटेगरीज डिवाइड करेंगे, कुछ रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए, कुछ सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए। तो ये सीरीज़ बहुत लॉन्ग जाने वाली है क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ये मान लीजिए आप कंपटीशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 15 to 20% ऑक्सीडेशन रिडक्शन कवर करता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में यदि आपने अच्छी मेहनत कर ली तो आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा और आप बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।